हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए ना आपके सोशल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आता है, एंड फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लेना है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए कभी भी आप देखेंगे आपके साथ ये एनर्जीज एंड गाइडेंस मैच कर सकता है। ठीक है, यूज़फुल रह सकता है। चलो, तो आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो भी देख सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। देखिए कैप्रिकॉर्न्स एनर्जीज होती है, कभी कुछ लगा रहता है, बदलती रहती है, तो एकदम से किसी बात को लेकर ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो खुशियों भरी बातें होती है, जो एनर्जी अच्छी आती है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको क्लेम करो, और जो थोड़ा बहुत मतलब ऐसी एनर्जी रहती है जो सुनने का मन ना करे तो उसे लेट गो कर देना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर पहले मैं आप ही की बात करूँगी और उसके बाद में आपके पर्सन की। तो यहाँ पर पहले मैं आप ही की बात करूँगी और उसके बाद में आपके पर्सन की बातें देखते हैं, है ना, उनकी एनर्जीज देखेंगे हम। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग है ना बहुत ही बिंदास होकर आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ज़िंदगी में किसी के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। मैं पहले भी अकेली थी या अकेला था, और आज भी हूँ, और कल का मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर मेरे ज़िंदगी में किसी ने आना है तो 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन रहे, वो मतलब ऑनेस्ट पर्सन रहे, जो एक उसके लिए एक वाइफ या एक लाइफ पार्टनर या एक हस्बैंड, ये बहुत कुछ मतलब सब कुछ वही रहे। वो ऐसा नहीं कि अब कहीं और, अभी तो एक शादी कर ली तो कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना लिया, अभी और से बाहर देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मेल फीमेल हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आपके लाइफ में जो भी आने वाला हो अभी, या फिर आप जो भी तय कर रहे हो अपने लिए, वो यही तय कर रहे हो। एक तो मैं अकेला रहूँगा या रहूँगी, या तो फिर मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए या अच्छी लाइफ पार्टनर चाहिए जो ऑनेस्ट हो, और मतलब 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन हो, मतलब एक ही पर्सन के लिए वो डेडिकेटेड हो, ऐसे। ठीक है, आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रूथलेस वाली एनर्जी में रह सकते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, ज़्यादा लॉजिकली बात करना, प्रैक्टिकल बात करना, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी आने वाले टाइम में। किसी के लिए अभी हो सकता है, किसी के लिए बाद में भी ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, आप अपने लिए ना कुछ लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो ना, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात होगी ये। ठीक है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। आपको बहुत सारे टेंशन एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ आ जाता है कि मेरे जॉब करियर का क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, मतलब वो भी तो चाहिए ना, अकेले सर्वाइव करना है तब भी और वैसे भी। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि मतलब मुझे अगर इस रिलेशनशिप में, अगर आप रिश्ते में हो, तो शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो अभी भी, तो आप ये सोचोगे कि मुझे इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, जैसे कि ऑनेस्टी है, और आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाए नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी रहे आपके लाइफ में जो परमानेंट रहे। तो आप है ना परमानेंट रियूनियन चाह रहे हो एक तो अपने पर्सन से, या तो फिर परमानेंटली जो भी अभी करना है ना, वो परमानेंटली आपके पर्सन ने करना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल सकते हैं, और आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। अब थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो रहे हो अपने थॉट्स में, आपको समझ नहीं आ रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, पर्सन के साथ कहाँ सुनी हो गई समझो आपकी, तो आपको ये लग रहा है अभी, या यूँ लग सकता है आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो, कि मैं गलत तो नहीं हूँ ना, कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा हूँ या रही हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा ही तो रिएक्ट नहीं कर दिया, ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया। लेकिन आपके पर्सन की बातें कुछ ऐसी थी कि देखिए कैसा होता है ना, हम लोग है ना जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने रिश्तों को लेकर, और 1 वुमन मैन या 1 मैन वुमन होते हैं, मतलब एक ही पर्सन के लिए आप लॉयल हो, डेडिकेटेड हो, आपके लिए कोई दूसरा पर्सन मायने नहीं रखता है या दूसरी पर्सन। तो उन हालातों में कैसा होता है ना कि हम ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इसने भी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने पास्ट की बातें निकालकर पास्ट के किसी पर्सन के बारे में ऐसा कुछ बोल दिया कि वो आ गए तो क्या करोगी या करोगे। तो आपने बोला उसको तो कितना साल हो गया, अभी मिले हो क्या हाल ही में, तो उन्होंने कहा नहीं, उसको तो 12-15 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, और उस वक्त कुछ उनके रिलेशंस बहुत आगे निकल चुके थे, और आप तो अभी भी मिले हो 6-7 महीने, 1 साल 2 साल या 3-4 साल हुए हो। ठीक है, किसी के लिए ये पुराना रिश्ता भी रहा हो, और ये बातें अभी भी आपके पर्सन आपसे बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। तो आपको समझ नहीं आया ये पर्सन अभी वो फॉरेन कंट्री के पर्सन है या कहीं के पर्सन है, दूसरे सिटी कंट्री के भी, मतलब है ना दूसरे सिटी के, स्टेट के, कंट्री के, कहीं से भी है वो, किसी के लिए तो वो दूसरे कंट्री से भी है पर्टिकुलरली।
ठीक है। तो आपने सोचा कि ये अभी भी कांटेक्ट में कैसे हो सकते हैं, तो आपके पर्सन ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं आपको कि तुम्हारे पास में कुछ नहीं था पर मेरे पास में जो है वो तो कंटिन्यू चल रहा है अभी भी। मतलब क्या, उनके ही ज़ुबान से अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है पर लवर पर्सन ऐसे मतलब प्रेजेंट नहीं है कोई, पर इस तरह से कोई पास से अगर आपके पर्सन के लाइफ में अभी भी है, लाइव है वो कनेक्शन, भले ही दूर है, वर्चुअल है अभी फ़िलहाल में, मतलब काफ़ी सालों से, लेकिन फिर भी है, ऑन एंड ऑफ में है, या फिर उस पर्सन के जो एनर्जी रेसिड्यूज़ है वो आपके पर्सन के ऑरा में अभी भी है। उसने कही हुई जो बातें होगी, जो गिल्ट वाली बातें होगी, जो आपके पर्सन को गिल्ट दे रही है आज के डेट में, उतने सारे सालों से वो गिल्ट की एनर्जी में चले गए हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, जहाँ की ये एनर्जी है वही की बात है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, एनर्जी किसी किसी के लिए सेम हो सकती है, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा हुआ है, अगर दूसरी सिटी हो, कंट्री हो, या जो भी बात है, कि आपके पर्सन ने आपसे जो कहा है, तो उसके बाद में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो सकती है कि क्या वो अभी भी है वो कनेक्शन लाइव आपके लाइफ में, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम निकल जाएंगे इस तरह से। और शायद आप बात करना बंद कर दोगे अपने पर्सन से, ये भी लग रहा है, पर आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो। जितना ज़्यादा आप इम्बैलेंस फील करोगे, ये सारा वाक़यात जब होगा या हो चुका है किसी के साथ इसी तरह से मिलता जुलता कुछ भी, थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू, एक्स कोई हो या प्रेजेंट में कोई हो, वर्चुअल हो, मतलब ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कुछ भी ऐसा इशू जहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है, वहीं की बात है ये, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो डाउट के बेस पे तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जितना आप एनर्जेटिकली डिस्टर्ब हो गए थे, डिसबैलेंस हो गए थे, उतने ही जल्दी आप रिकवर भी हो जाओगे उसमें से। आप बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी में आ जाओगे, अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिवली और एनर्जेटिकली आप बैलेंस करोगे, और ऑलमाइटी गॉड के ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी एनर्जीज़ क्यों ख़राब कर दी इस इंसान ने, खुद तो कुछ करते हैं नहीं, मुझे ही गड़बड़ करके रख देते हैं, मैं इतना ऑनेस्ट हूँ, दूर रह के भी ऑनेस्टी निभा रही हूँ या रहा हूँ। लड़की होकर भी आप मतलब वेट कर रहे हो, उनका एज भी आगे बढ़ रही है, या फिर आप लड़के हो तब भी यही कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस किए जा रहे हो अपने ओवरऑल लाइफ, मतलब अब तक के लाइफ में। ठीक है, बचपन से लेके अब तक, लेकिन लोगों ने कभी भी आपका वैल्यू ही नहीं किया है। ये अचानक से आपको एक एनर्जी फील हो सकती है इस तरह की। ठीक है, पर आप अपने आप में अभी बहुत पॉजिटिव रहोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे। आने वाला टाइम भले ही अभी आपको बहुत डिस्टर्ब महसूस हो, लेकिन आने वाला टाइम एक नई शुरुआत और एनर्जेटिकल न्यू बिगिनिंग मतलब लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बने रहोगे। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं हम। यस, ये तो होना ही था, वो मॉर्निंग वाली एनर्जी में चले जाएंगे। अगर ऐसा कुछ अभी हो रखा है तो ऑलरेडी वो इस एनर्जी में है, दुख दर्द तकलीफ ग्रीफ वाली एनर्जी, पेन वाली एनर्जी में चले गए। इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट है, इमोशनली डिप्रेशन भी आ रहा है उनको। ठीक है, ये बात रहेगी। अब उन्होंने मैनिफेस्ट किया था आपको अपने लाइफ में, उन्होंने चाहा था कि आप उनके लाइफ में सदा के लिए रह जाए। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं मैं करूँ क्या, समझ कुछ आ नहीं रहा है क्या करना है, लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत सारे तिकड़म चल रही है कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा, इसको फिर से लौट कर मतलब इसको फिर से लेकर तो आना पड़ेगा लाइफ में, मतलब आपको। ठीक है, ये कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन, इमोशनली फुल डाउन है, और वो दूर भी रह रहे हैं तब भी, पास में रह रहे हैं तब भी आपको उनकी एनर्जीज फील हो सकती है, और आपको लगेगा मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो आपकी एनर्जी नहीं, उनकी एनर्जी आप पिक कर रहे हो। आपको थोड़ा डिस्टर्ब फील हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जीज पूरी ख़राब कर दी, और उन्होंने जाने अनजाने में उनके ही ज़ुबान से सच बोल दिया। आप खुद ही पछता रहे हैं कि ये मैं क्या बोल गया या बोल गई ऐसे। ठीक है, अब कहीं पर ऐसा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, फिर से स्टार्ट करेंगे वो, एकदम से अभी भी ना कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक आजमाए आपको अपने लाइफ में लाने के लिए फिर से, और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करें। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो आपके पर्सन का कहीं ना कहीं पर ये अवेकनिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है पहले से ही। ठीक है, तो ये उसी का है अभी ये सब कुछ जो हो रहा है। अब कहीं ना कहीं पर उनका कर्मा कार्मिक सब छूटेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, ये बात रहेगी। आपके पर्सन गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे, पूरे तरीके से ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर होना पड़ेगा उनको। ये आने वाला वक्त ही उनसे सब करवा लेगा। ठीक है, अब वो है ना, किसी पर्सन के पीछे अगर भाग भी रहे थे ना, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन अगर आपके बीच में है, जो एक्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई प्रेजेंट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन पर्सन भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना, उस पर्सन को समझ रहे हैं, उस पर्सन को देख रहे हैं। वो जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा रूथलेस, बहुत ज़्यादा हार्टलेस एंड नॉनसेंस टाइप की बातें इनसे कर चुके हैं पहले ही, मतलब इनके हिसाब से नॉनसेंस है, पर वो सेंसिबल है उनकी बातें, क्योंकि वो पर्सन जो है वो अभी इनके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती है या रखता है। उसको बस इतना समझ में आ गया है कि ये पर्सन ने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब मुझे इसकी ज़रूरत थी, तब आप नहीं थे इनके लाइफ में, दूर दूर तक कहीं पर भी आपका कोई नामो निशान नहीं था, तब की बात। और उन्हीं के लिए बात है जिनके लिए ऐसा कुछ हुआ था, कन्फर्म पता है, वहाँ की बात है। ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं सुनना इस बात को जो अभी मैं बोल रही हूँ ना तब से वो। ठीक है, थोड़ी देर से।
तो ये बात है यहाँ पर कि आपके पर्सन ने उस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे गम तकलीफ़ दे के रख दिए कि वो पर्सन आपके पर्सन के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकती या सकता। हाँ, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको भी लगा होगा कि ये बेचारा है, बेचारी है, इस तरह से, ठीक है। तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उनको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये एक बात है। तो कहीं पर अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, ऑन एंड ऑफ भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं और एक्स भी नहीं, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी में चले जाएंगे। साथ में यहाँ पर वो तो पहले से मतलब स्ट्रगल देख ही रहे थे फाइनेंशियल, अभी फाइनेंस का और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता चला जाएगा। साथ में इनके हेल्थ के इश्यूज़ भी बढ़ने वाले हैं। एक आप थे जो उनका साथ दे रहे थे, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे थे, मॉरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, अब वो भी नहीं रहेगा उनके पास। ये बात रहेगी। आपको बुरा लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ऐसे आपको बार 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 लगने वाला है। लेकिन आप अपने ही ख्यालों के कैद मत बन जाना, ठीक है। जो कर रहे हो सही कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये एनर्जी की बात है। आप लॉजिकल माइंड से सोचोगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली सोचोगे, और आपके पार्टनर भी है ना कुछ इसी तरह से आपसे बात करेंगे। अभी आने वाले टाइम में वो बहुत ज़्यादा रूथलेस बन सकते हैं किसी किसी के पर्सन, और बहुत ज़्यादा इस तरह की बात करेंगे कि आपको सुनने का भी मन नहीं करेगा उनकी बातें, ठीक है। अब देखिए जो भी वक्त आ रहा है ना, वो उनको बीच बीच में ना ऐसे मतलब एक पॉज एनर्जी में लेकर जाएगा आने वाला टाइम। आपके पर्सन भी थोड़ी देर के लिए शांत रह जाएंगे, आप भी शांत रह जाओ, क्योंकि कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, वक्त पर छोड़ देने से सही हो जाते हैं वो, ठीक है। अगर सुधरना है तो सुधर जाएंगे, अदरवाइज़ ये आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है और आपको क्या डिसीजन लेना है। तो थोड़ी देर के लिए ये पर्सन आपके पॉज पर जा सकते हैं, कोई भी बात नहीं करेंगे, और इनका जो है ना अवेकनिंग का बहुत ही सुपर पावरफुल दौर चलेगा ये, ठीक है। ये बात भी है। आपके पर्सन की तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है, ये हो सकता है, या तो फिर वो अपने गट इंस्टिंक्ट्स की ज़्यादा सुनेंगे, जो इनर वॉइस है उनका, वो क्या कह रहा है उसके तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी लगेगा उनको, और उनको लगेगा वो सही भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, बहुत बुरे तरीके से आपको हर्ट किया, अब्यूज़ किया, गलत गलत बातें बोली और गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, जो वर्ड्स आपने कभी सुने भी नहीं थे ज़िंदगी में। अब वो चीज़ें उन्होंने आपके लिए की, तो इसलिए आपको ना बुरा लग रहा है, मतलब आपको लगता है ये पर्सन तो सुधरा ही नहीं, मतलब ये कैसा है या कैसी है कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी सुधरे नहीं। अब आपके पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हो जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, ठीक है। तो आपको मिस बहुत करेंगे। आपके जैसा ट्रू लव, केयर, कंपैशन उनको कहीं नहीं मिलेगा, आपके जैसी प्योर एनर्जी उनको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। सभी के लिए बात है ये, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी की बात है कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है ये इनको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब वो चाहेंगे आपकी तरफ आना, फिर से आपको मिस बहुत करेंगे और इस रिश्ते को बैलेंस करने की भी कोशिश करते रहेंगे आपके पर्सन, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी कुछ इसी तरह से आपके पर्सन की बनी रहेगी। अब यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज वर्गो, पाइसेस, वर्गो अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पर है लियो, एरीज हैवी एनर्जीज में, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे वो, चलो देखते हैं। ओके तो आपके पर्सन जो है ना अभी अपने लाइफ से ना सचमुच में वो समझ पा रहे हैं कि कुछ कचरा ज़्यादा ही भर के रखा है उन्होंने अपने ज़िंदगी में। पास्ट के कुछ रेसिड्यूज़ अभी भी बचे हैं, इमोशनल रेसिड्यूज़, उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही आपके पर्सन समझने लगे हैं। उनके भीतर ना आपका ये जो अभी का जो हुआ है ना, रिसेंटली जो लड़ाई हुई है आपके बीच में, या फिर जो नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, या साइलेंट जोन चले गए हो, या आपने बोला था मुझे ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप कर लो, ब्लॉक कर दो और मैं परमानेंटली जा रहा हूँ, इस तरह से आपने कुछ बोला होगा। तो आपको तो बुरा लग रहा है, लेकिन आपके पर्सन को भी हर्ट हुआ है इन सारी बातों से। अब वो समझ रहे हैं कि कहीं मेरी तो गलती नहीं थी ना, मैंने इसको ऐसा बार बार ये जाने पर मजबूर हो जाती है या जाता है, तो खुद को कभी भी ब्लेम नहीं करते। वो तुम्हारी ही गलती है, तुम ही गई, तुमने ही ऐसा सोचा, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। जबकि उनकी हर एक बात गलत होती है, पर वो अपने ऊपर लेते नहीं है। पर यूनिवर्स सब देख रहे हैं, ऑलमाइटी गॉड जिनमें आप बिलीव करते हो, उस महाशक्ति में, वो सुपर पावर में, तो वो आप उनको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिस नाम से भी पुकारो, जिस फॉर्म में भी देखो उनको, जिस रूप में भी देखो, वो है तो एक एनर्जी, प्योर एनर्जी, और उसी के हम सब छोटे छोटे अंश हैं। तो उनका ध्यान सब पर रहता है, और आपके गार्डियन एंजल्स हैं जो आपको ध्यान दे रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपके साथ अन्याय तो कभी होने नहीं देंगे अभी, क्योंकि जो कर्मा था वो भुगत चुके हो आप, उससे कई ज़्यादा आपने बर्दाश्त कर चुके हो, जितना कर्मा था भी और नहीं भी।
तो अब आने वाला टाइम जो है आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, इस तरह से कोई मैनिपुलेटिव गेम नहीं खेल सकता है आपके साथ। तो अब बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो सुधरने के लिए रहेंगे। अब उनके सामने नया गेट ओपन हो रहा है, अब तू इस गेट से बाहर निकल, नई शुरुआत कर, गंदगी वो पीछे का पास्ट का सारा XYZ जो भी आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसको वही छोड़ो और बाहर निकलो वहाँ से, अच्छी शुरुआत करो, बैलेंस करो अपने लाइफ को, एक मौका दिया जा रहा है। इस तरह से यूनिवर्स उनके सामने कुछ बात रखेंगे एनर्जी लेवल पे, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ एनर्जी की बातें समझ में आती है, उनको कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है ना। अगर आप बहुत अच्छे से प्रेयर कर रहे हो तो वो एनर्जी बहुत अच्छी वाली एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो, ठीक है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो वो एक निगेटिव एनर्जी दे रहे हो, दोनों चीज़ें होती है। और चीटिंग, मैनिपुलेशन, ये सब निगेटिव एनर्जी होती है ना। तो ये बात है। तो आपके पर्सन को अभी सुधरने का एक मौका मिलेगा जो लास्ट एंड लास्ट फाइनल रहेगा। इसमें आपका कोई भी योगदान नहीं होना चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ पर फोकस करो, सेल्फ लव में रहो, वही बहुत ज़रूरी है। कॉल करते हो ना आप, बार बार करते हो ना, तो एक बार उसने अच्छे से बात कर ली और बाबू सोना हो गया तो उसके बाद में आप लोग कॉल करना शुरू कर देते हो। आपको भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको लगता है चलो एक बार बात कर लेती हूँ, लेता हूँ। इमोशनल हो क्योंकि आप अटैच्ड हो, आप लॉयल हो, है ना। उसी पर्सन से आपका सारी दुनिया है, आपका दिन रात सब वही है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है ना। तो बात ऐसी है कि आप अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होकर उसको बार बार कॉल करते हो, मैसेज करते हो, और उसको क्या लगता है आ गई अब मेरे कंट्रोल में, आ गया अब मेरे कंट्रोल में। इस तरह से एक फितरत बन जाती है। किसी किसी की फितरत पहले से ही वैसी होती है, उसके लिए मेल फीमेल जेंडर वाइज नहीं रहता, ये फितरत रहता है। मैंने पहले भी बोला था आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से ना आपके पर्सन ने कुछ इस तरह से आपके दिमाग में कुछ बातें भर दी जिसके वजह से वो डाउट क्रिएट हुआ। वो करने गए थे कुछ कि आपको इनसिक्योरिटी फील कराए, उनको लेकर आप उनका इंपॉर्टेंस जो है बना रहे हैं आपके लाइफ में कि ये मुझे छोड़कर जा सकता है, ये अभी भी डिमांड में है ना। इसके एक्स लोग भी 10 साल पहले 15 साल पहले के फॉरेनर इनके कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं इनके तरफ, या दूसरे सिटी कंट्री से कोई है तो मतलब क्या है ना, उसने अपने आपके पर्सन ने अपनी वैल्यू आपकी नज़र में और ज़्यादा ऊँची करने के लिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाने के लिए ये सब कुछ आपके सामने रखा था। जबकि हालांकि बात ऐसी है कि सब इल्यूजन है, कोई इनको पूछता नहीं है, कुछ नहीं है। और इनकी जो आज की परिस्थितियां हैं, है ना, हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे हैं, पर वो सामने वाले ने जो आपके दिमाग में ख़राब करके रख दिया, आपके एनर्जीज इनबैलेंस कर दी। तो अब आने वाला टाइम जो है इनको एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब इन्होंने उसका फ़ायदा ले लेना चाहिए और पॉजिटिवली अपने लिए कुछ स्टैंड लेना चाहिए। अब आपके पर्सन समझेंगे कि वाह मेरे लिए तो सब कुछ बना बनाया सा ही दिया है। बना बनाया ऐसा नहीं है, उनको सब रेडी करना पड़ेगा खुद के लिए फिर से। अभी ऐसे इस तरह से वो सोचते हैं और यही उनकी गलत और गंदी सोच है, इसमें से उनको बाहर आना पड़ेगा। तो अभी ऐसा है कि उनको मौके तो दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन अब ये लास्ट एंड फाइनल मौका रहेगा आपके हिसाब से, मतलब आपके लिए, मतलब आपके तरफ से, ठीक है। तो ये बात रहेगी। तो वो एक तो वो बैलेंस कर ले सारी चीज़ों को सही से और अपनी लव की वैल्यू करे, आपके लव की वैल्यू करे और टाइम की वैल्यू करे, ठीक है। अभी आपके पर्सन है ना कहीं पर ये बातें समझ रहे हैं और वो भी टैरो कार्ड एनर्जीज देख रहे हो, वो कहीं से कुछ एनर्जी अपडेट ले रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। और वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और रियूनियन के लिए क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तो किसी हीलर से मिलकर बात करें, ये भी हो सकता है। वो आपकी तरफ फिर से एक नई शुरुआत लेकर आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो फिर से रिस्टार्ट करने आ ही जाएंगे आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा कितनी बार हुआ है तो अभी और से यही चीज़ें होगी, पर आप नहीं चाहते हो ऐसा कुछ हो, आपको भी अच्छा नहीं लगता है बार बार ऐसे जाना फिर इसका आना। तो यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, अपने आप को सेल्फ सैबोटेज ना करें, गिल्ट की एनर्जी में ना जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब आपके पर्सन ये सोचकर आपकी तरफ आएंगे कि मैं जो भी बातें करूँगा या करूँगी वो बिल्कुल सुलझे हुए पर्सन की तरह करूँगी, बैलेंस वे में करूँगी और ज़्यादा बात ही नहीं करूँगी, ठीक है। या करूँगा अकेले ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही ठीक हूँ, इस तरह से उनके दिमाग में बातें आ सकती है, ठीक है। वो नेक्स्ट एक्शन तो लेंगे लेकिन उसको टाइम लगेगा अभी, और वो हो सकता है कि अपने तरफ से खुद को लेकर थोड़ा सा एक दूसरी वाली सोच में जा सकते हैं कि मैं अकेला ठीक हूँ, अकेले ठीक हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, ये हो सकता है। तो कहीं पर किसी के पर्सन की एनर्जी ये है कि तू नहीं तो और सही, मतलब नहीं है तो ठीक है, जा नहीं बट रहा तेरे साथ तो नहीं हो रहा, नहीं करना मुझे कुछ, ये एनर्जी किसी किसी के पर्सन की रहेगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आकर रीयूनियन एंड एक नई शुरुआत, ये सब कुछ बातें बोलने लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे आप दोनों के लिए गाइडेंस। भाव मेमोरी, आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुए जो पल है ना उनको याद कर रहे हैं। वो जो लवी दवी सा टाइम था वो बहुत अच्छा टाइम था, आप जब मिले थे वैसा ना उन्होंने किसी से भी किसी के साथ वैसा लव उन्होंने मतलब फील ही नहीं किया। वो सारे इमोशंस वो सब आपके लव की वार्मथ, आपका मतलब आपके जैसा किसी को उन्होंने देखा ही नहीं।
अगर उनकी लाइफ में इसके पहले भी कुछ लोग आए और गए तब भी, ठीक है। रीमीट, अब हो सकता है कि उनको याद बहुत आएगी आपके साथ बिताए हुए पलों की, लम्हों की, तो वो फिर से आपसे मिलना चाहेंगे, फिर से एक बार मिलना है, बस एक बार मिल लो, उसके बाद में डिसाइड करते हैं क्या करना है। इस तरह से कुछ बातें वो आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप फिर से दोबारा से एक बार मिल लो, है ना, पॉसिबिलिटी है। स्पार्क, आप जैसे ही मिलते हो ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के भीतर जो स्पार्क है ना वो जैसे इग्नाइट हो जाएगा, और उसके बाद में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हील होते हुए भी नज़र आएगी आपको। पर अब बात ऐसी हो रही है कैप्रिकॉर्न्स कि आप में से कुछ लोगों को ये फीलिंग आ सकती है कि मिलना तो ठीक है, लेकिन पैसे तो इसने पहले ही ले लिए हैं हमसे, और आज इसकी कोई परिस्थिति नहीं है ऐसी, और मैं फिर से इससे मिलने जाऊंगी या जाऊंगा तो 15-20 हज़ार की चोट तो लगेगी ही लगेगी। 10 हज़ार तो कहीं नहीं गए हैं मिनिमम। तो ये खुद खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बोलेंगे तुझे तो पता है मेरी कंडीशन क्या है, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ या रही हूँ, इस तरह से। तो इसलिए आप सोच रहे हो कि नहीं, और उसके बाद में भी क्या होता है, सब कुछ ये आपसे ले लेते हैं, एनर्जी भी चली जाती है, सब चला जाता है, और बाद में फिर से ये थर्ड पार्टी अगर है कहीं इशू तो ऐसा, या ऑनलाइन ऑफलाइन या एक्स में ज़्यादा घूमे रहते हैं, मतलब पास में ज़्यादा घुसे रहते हैं, फिर आपको भूल भी जाते हैं, आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ये सब कुछ आप इसके पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसलिए आप अभी टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ये बात भी रहेगी। और वैसे भी आप में से काफ़ी लोगों ने, है ना, ऑलमाइटी गॉड पे सरेंडर कर दिया है कि गॉड आप देखो क्या करना है, मैं तो अपने आप से कोई स्टेप नहीं लूँगी। ऐसे नर्चर एंड प्रोटेक्टिव, कुछ दिनों में आपके पर्सन जो है ना उनकी एनर्जीज बदल जाएंगी, वो एक नर्चर एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन जाएंगे, ये एक एनर्जी है। तो दूसरी बात ऐसी है यहाँ पर कि आप अपने आप को नर्चर कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। सेफ गार्ड खुद का खुद बनिए। अब देखिए यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेष, तो विश फुलफिल होने वाली है आपकी कोई या आपके पर्सन की। अगर आप दोनों ने सोचा है इस रिश्ते में सही करना है सब कुछ, और रीयूनियन चाहिए परमानेंटली, तो वो भी पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और एक हैप्पी वाली एनर्जी यहाँ रहेगी। आप दोनों एक पैशनेट एनर्जी एक दूसरे की तरफ फील करोगे, एक पैशनेट पुल, एनर्जी पुल फील करोगे, ठीक है, एनर्जेटिक पुल, ये बात भी रहेगी, मतलब खिंचाव एक दूसरे की तरफ। रिन्यूअल, फिर से ये रिश्ता एक बार नए सिरे से रिस्टार्ट ले सकता है, पर अब की बार आपके पर्सन ने जागना पड़ेगा, उनको जागृत होना पड़ेगा, उन्होंने समझना पड़ेगा क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरह से वो बिहेव करते हैं आपके साथ, सही गलत सब उन्होंने समझने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। गाया, गेटवे एक्टिवेशन, ओके। तो यहाँ पर देखिए अपने रूट चक्रा पर आपने वर्क करना है, अपने लाइफ में अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो पहले वहाँ काम तो करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। और कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपको इन दिनों आएंगे, और जो एक्सपीरियंसेस पहले आए हैं वहाँ से कुछ सीखा है आपने, वो अभी काम में लाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, येस प्रोसीड बी सीन पुश थ्रू, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो पॉजिटिवली किसी रिलेशनशिप में या अपने सोशल लाइफ में, अपने करियर में, ठीक है। सब कुछ सही रहेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अवेयरनेस, क्रिस्टल क्लियर विजन, आप अवेयरनेस में आइए और अपने मतलब जो भी बात है ना पूरी क्लैरिटी के साथ उसको देखने की ज़रूरत है। अभी कुछ भी बात ऐसी एक भी नहीं बचनी चाहिए कि जिसमें क्लैरिटी नहीं है या अभी भी किंतु परंतु में चल रहे हो, ठीक है। तो इन दिनों थोड़ा सा अवेयरनेस में आइए और पॉजिटिव सोचिए सारी चीज़ों को लेकर, और अच्छा सोचिए, और सच में खुद के लिए क्लैरिटी लेकर आइए, चाहे रिश्ते की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। हार्मोनाइज, लेट योर लाइट शाइन, देखिए थोड़ा सा आपने अपने लाइफ को, है ना, ईजी कर लेना है, हार्मोनियस एनर्जी अपने लाइफ में बनाए रखनी है, और इन दिनों ये होगा भी पॉजिटिवली, ठीक है। तो अपने चक्रास पर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेशन का टाइम रहेगा, तो बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।